हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूर एकेडमी। सो स्टूडेंट, हमने इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ा था। एक हमने कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो कॉनकेव मिरर का जो रिजल्ट आया था क्या आया था, इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इसका मतलब इन्वर्टर रियल मीन्स आपका क्या है, ये जो आपका इमेज बना है कहाँ बना है, लेफ्ट साइड में इधर कहीं आपका इमेज बना है। ओके, एंड हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा बना है। उसका कंपैरिजन अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड मीन्स आपका इरेक्ट मीन्स सीधा, वर्चुअल मीन्स कि धुंधला एंड डिमिनिश्ड मीन्स छोटा। तो जो इसका इमेज आपका बना था आपका इधर कहीं बना था, जहाँ की वी क्या था आपका पॉजिटिव, यहाँ वी क्या था आपका नेगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट था आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड है तो आपका इमेज कैसे बना था, इन्वर्टर, रियल एंड डिमिनिश्ड। ऑब्वियसली इसका जो इमेज बना था वो भी बना था आपका लेफ्ट साइड में। एंड कॉन्वेक्स मिरर का देखो तो इसमें वही एज यूजुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इसका जो इमेज बना था कहाँ बना था, राइट साइड में बना था। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव का ये डायग्राम, ये कॉन्वेक्स का ऐसा होगा, हमने उल्टा कर दिया, कॉन्वेक्स का ये राइट में बनेगा। अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे ऑब्जेक्ट है तो आपका जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में ही बन रहा है। इन्वर्टेड, रियल एंड इक्वल इन साइज, इक्वल इन रियल है तो लेफ्ट में बन रहा है, एंड इक्वल इन साइज में एच इज इक्वल टू क्या आपका एच डैश, दोनों जो हाइट है वो क्या आपका इक्वल है। और यहाँ पर देखा था v इज इक्वल टू यू या u इज इक्वल टू v, मतलब आपका जितने डिस्टेंस पे u होगा आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही आपका इमेज का डिस्टेंस होगा, ये देखा था आपने। एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखते हैं, एज यूजुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। कहाँ बनेगा आपका, राइट में बनेगा इमेज। ओके, नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर कर्वेचर और फोकस पे आया तो अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, सबसे पहले इमेज सबसे छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर बराबर हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो इमेज जो बनेगा आपका इसमें बनेगा तो लेफ्ट में ही, बस थोड़ा सा बड़ा मीन्स इन द सेंस आपका h इज ग्रेटर देन, सॉरी h डैश इज ग्रेटर देन h। बट अगर आप इस केस में देखोगे तो क्या आपका h डैश इज लेस देन h से बहुत छोटा है, इस वाले केस में h डैश लेस देन h। ठीक है, एंड अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या हो रहा है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। और इन सारे के सारे केस में क्या हो रहा है आपका h डैश इज लेस देन क्या आपका एच आ रहा है, सारे के किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी आपका राइट साइड में बनेगा। फिर आ जाइए व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस का ऑब्जेक्ट क्या है तो आप क्या देख रहे हो, इन्वर्टर, रियल एंड हाईली मैग्नीफाइड मीन्स आपका यहाँ पर इक्वल साइज है, फिर यहाँ पर बड़ा हो रहा है। इसका मतलब कि आपका जो इमेज बन रही है आपका लेफ्ट में तो बन रही है लेकिन आपका क्या बन रहा है, एच डैश इज ग्रेटर देन एच, बहुत ज़्यादा बड़ा है एच से। और यहाँ पर तो सेम वही केस रहेगा, आपका राइट में ही बनेगी और एच डैश इज लेस देन एच ही है, छोटा है। दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में है तब जाके अब यहाँ पर जो इमेज बन रही है यहाँ राइट में बन रही है। ठीक है, और यहाँ राइट में बन रही है तो और उस केस में और एच डैश इज ग्रेटर देन एच के इक्वल है, मतलब आपका एच से बड़ा होगा। और जब भी इधर बनेगा तो आप क्या देख रहे हो, वर्चुअल आप देख सकते हो, इधर बन रहा है तो आपका लगभग क्या बन रहा है, वर्चुअल, हर जगह वर्चुअल ही है। एंड इधर बन रहा है तो इरेक्ट बन रहा है, लगभग आपका देख सकते हो राइट साइड में बन रहा है तो इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, एंड मैग्नीफाइड मीन्स आपका बड़ा है। तो ये चीज़ आपको, आई होप ये जो टेबल मैंने बनाया है इससे आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपका इस टॉपिक में आपने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है और कहाँ कहाँ पर इमेज किस तरीके से आपकी चेंज हो रही है, इमेज का साइज आपका किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का मैंने कंपेरिजन लेके आया हूँ। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बता दूँ, एक चीज और है कि आपने देखा कि जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में आपका सी और एफ लेफ्ट में है, कैपिटल एफ है,
सी और एफ कहाँ है? लेफ्ट में। ये क्या आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन आप कॉन्वेक्स लेके आओगे, कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो सी और एफ, ये क्या आपका राइट साइड में है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड अब आप बोलोगे कि आपका जो इमेज है आपका इधर तो हमने इधर रखा है, इधर हमने इधर क्यों नहीं रखा है? भाई इधर के साइड को आपका पॉलिश्ड है, और जिधर पॉलिश्ड होगा वहाँ पर आप इमेज नहीं रख सकते। सिमिलरली आपका इसमें पॉलिश्ड कहाँ है? इस साइड में पॉलिश्ड है, और इसमें पॉलिश्ड कहाँ आपका? इस साइड में पॉलिश्ड है, ठीक है। तो इस वजह से आपका इमेज ऑब्जेक्ट को आप इधर नहीं रख रहे हो, ठीक है। एंड अब ये बोलोगे कि जो आपका इमेज आपका अगर इधर पॉलिश्ड है तो इधर इमेज क्यों बन रही है? ये विजुअलाइजेशन बताया जा रहा है एक्चुअली में। आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे स्कूल वगैरह में या कहीं पर, आपको अगर एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो वहाँ आपको जब क्लियर पिक्चर मिलेगी ना, कि लाइक जैसे आपका पहले वाले केस में बताया गया था कि कॉनकेव मिरर में लगभग इन्वर्टेड आ रही, तो जो जैसे आपने इमेज ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज क्या होगा, जस्ट उसके टिप के ऊपर टिप, इस तरीके से आपका इमेज बनता है, तो वहां से आपको पता चल जाता है कि आपका एक्चुअल में रियल आ रहा है या वर्चुअल आ रहा है, ठीक है। ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे, या आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि आपका किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर आपका जब भी रियल इमेज आएगा तो आपका टिप से टिप, आपका ऑब्जेक्ट का टिप, इमेज का टिप आपको मिरर में दिखेगा, मिरर में देखना पड़ेगा। और अगर आपका वर्चुअल देखोगे तो वर्चुअल में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ऐसा होगा और इमेज आपका इस तरीके से ऊपर धुंधला धुंधला उसका आपको इमेज दिखेगा। तो वहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है, और ये जो इमेज बन रही है वो आपकी क्या बन रही है? रियल इमेज बन रही है, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका आता है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, कि आपने रिलेशन देखना है फोकल लेंथ और आपका डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल, कुछ वही रिलेशन तो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन आपको याद करना है, आपका यहाँ पर मैं डेराइव नहीं कर सकती हूँ। हाँ, आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पर आपका उसको फुल डेरिवेशन आप वहाँ पर से देख सकते हो, लेकिन आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको केवल यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको मिरर फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, ओके। तो स्टूडेंट आपका ये चीज़ आप याद रखना, जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला आप याद रखना कि, और यहाँ पर क्या है, u क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल, v क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल, ओके। f क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में भी पूछा जाता है। डेराइव मीन एक्सप्लेन मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ से आप मिरर फॉर्मूला की वैल्यू बता सकते हो कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो भर भर के आएंगे, आपको आगे कराया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। सो क्यों हमें मिरर फॉर्मूला की नीड हुई है। अब स्टूडेंट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स कि आपने मैग्नीफाइड वर्ड यूज किया था ना पीछे, तो उसके से ही रिलेटेड है कुछ इस तरीके से, कि आपकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो आप मैग्निफिकेशन आप इसको लिख सकते हो, ये बेसिकली लिखा जाता है एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स आपका जो इमेज है, इमेज की जो लंबाई है, आपका ऑब्जेक्ट की लंबाई से कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। हाइट मीन्स ऊंचाई, ठीक है, या लेंथ के टर्म में भी ले सकते हो, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन
लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इसको लिख सकते हो m इज इक्वल टू h डैश बाई h, ठीक है, h डैश बाई h, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका आपका मैग्निफिकेशन का। या स्टूडेंट आप इसका दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस का v बाई u, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट को हमें हाईलाइट करके लिखना था लेकिन हमने कॉर्नर लिख दिया, पर कोई नहीं, आप लोग इसको याद रखना है, m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस का v बाई u, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन है। अब आप देख सकते हो आपके पास कितने फॉर्मूला बन गए हैं, 3 फॉर्मूला बन गए हैं आपका, f इज या r इज इक्वल टू 2f, दूसरा 1 बाई एफ 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तीसरा आपका बना है m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस का v बाई u। आप इसको f के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हम आगे कन्वर्ट करके दिखाएंगे इसमें कि f के टर्म में आपका कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अभी इस मैग्निफिकेशन को हमने तो समझ दिया कि आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा। तो ऑब्वियसली आपका इमेज चेंज हो रहा है तो उसका भाई v और u भी चेंज हो रहा है, इस वजह से हमने v और u के टर्म में भी मैग्निफिकेशन को कंसीडर किया है, ओके। नाउ स्टूडेंट, अब आपका इसको हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाला केस हमने कॉनकेव मिरर का क्या देखा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे था, तो आपने इस केस में क्या क्या देखा था। फर्स्ट केस देख रहे हैं h डैश इज लेस देन h, ये देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते कितना आएगा। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है, एच एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ठीक है। तो अगर आपका h से बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है, आपका m इज लेस देन 1 से कम होगा यहाँ पर m की वैल्यू, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे, अगर मैंने बोला कि h 10 है, ठीक है, और एच डैश आपका 2 आ रहा है, तो 2 बाई 10 कितना आएगा 1 बाई 5, और 1 बाई 5 मीन्स आपका कितना आ जाएगा, काउंट करिए उसको, तो ये लगभग आपका आएगा 0.2, तो वो क्या आपका 1 से कम है, ओके। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब आप दूसरे केस में आ सकते हो, या आप ये भी ले सकते हो इसमें कि अगर आपका m इज लेस देन 1 है, फिर आपने देखा है m इज इक्वल टू क्या है माइनस का v बाई u, अगर वो लेस देन 1 है, इसका मतलब आपका v और u के उसमें भी रिलेशन आएगा कुछ, v इज इक्वल टू लेस देन माइनस u लिख सकते हो, या तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए m इज लेस देन 1। अब आप दूसरी कंडीशन ले सकते हो, कंडीशन नंबर सेकेंड, आपने रखा ये ऑब्जेक्ट कहाँ, सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड था, तो एच डैश इज लेस देन क्या था आपका, एच आया था, तो निकाल लीजिए एम कितना आएगा इसमें। स्टूडेंट ये कंडीशन आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है आगे। अब देखिए एम इज इक्वल टू क्या है, एच डैश बाई एच, ठीक है, एच डैश एच से कम है तो ऑब्वियसली एम इज क्या आएगा लेस देन 1, तो एम इज लेस देन 1, सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें आप थर्ड कंडीशन ला सकते हो। थर्ड कंडीशन क्या आपका, जब आपका सेंटर कर्वेचर पे रखा है, सी पे रखा हुआ है, सी पे आपको मैंने रिजल्ट बताया था वेरी इंपॉर्टेंट, एच इज इक्वल टू एच बताया था ना, तो ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। सो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर एच डैश इज इक्वल टू एच है तो रख दीजिए एम इज इक्वल टू क्या होता है एच डैश बाई एच, ओके, एंड एच डैश इज इक्वल टू क्या एच बाई एच डैश की जगह एच रख दिया तो कितना वैल्यू आया एम इज इक्वल टू 1। तो अब आप क्या देख रहे हो, मैग्निफिकेशन सबसे पहले लेस देन 1 से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ पहुँचा, एम इज इक्वल टू 1 तक पहुँच गए, ओके। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद हमारी कंडीशन क्या थी, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस, तो फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रखा था, तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, एच डैश इज ग्रेटर देन एच, ये कंडीशन आया था। अब देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना आएगा आपका,
सो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं एच डैश इज ग्रेटर देन एच है तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा एच डैश बाई एच। एच से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा एम इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या मिलेगा ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल ग्रेटर देन 1 इक्वल 1 कहाँ आ रहा था जब आपका सेंटर कर्वेचर था। और नेक्स्ट केस क्या आपका बिटवीन या आपका एट फोकस नॉट बिटवीन एट फोकस। फोकस पे आपने रख दिया, जैसे ही आपने फोकस पे रखा तो यहाँ पर क्या आएगा इस केस में आपका क्या आएगा एच डैश इज ग्रेटर देन एच। ठीक है, ये कंडीशन आएगा कब जब आपने फोकस पे रखा हुआ है। अब मैग्निफिकेशन आपका कितना आएगा एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। एम इज क्या आएगा ग्रेटर देन ओके। फिर आपका कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 में आप देख रहे हो कि आपका क्या एच डैश इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या आपका एच। तो यहाँ ऑब्वियसली एम क्या आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। यहाँ निकाल लीजिए एम इज इक्वल टू क्या आएगा एच डैश बाई एच। दैट मीन्स एम इज ग्रेटर देन 1 ओके। नाउ स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कॉनकेव मिरर के बारे में। अब कॉन्वेक्स मिरर में इसमें चाहे आपका फर्स्ट कंडीशन हो, सेकंड कंडीशन हो, थर्ड कंडीशन हो या फोर्थ कंडीशन हो, फिफ्थ कंडीशन हो या सिक्स्थ कंडीशन हो, सारे की कंडीशन में क्या आपका लगभग वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पर आपका क्या है एच डैश इज लेस देन एच, एच से कम है। एच से कम है मीन्स डिमिनिस्ड है एंड आपका क्या है वर्चुअल है इरेक्ट है ओके। अब यहाँ पर आप m की वैल्यू निकालिए m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। क्या आएगा आपका तो m इज इक्वल टू या क्या आएगा लेस देन 1 क्योंकि आपका एच डैश आपका एच से कम है तो ऑब्वियसली m की वैल्यू क्या आएगी आपके लेस देन 1। स्टूडेंट अब हम लेके आते हैं फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर अप्रोक्स दिस चैप्टर। तो इसमें क्या है आपका वही मैं टेबल फिर से लेके आ गई हूँ। कहाँ क्या है उसमें व्हेन ऑब्जेक्ट ओके। आपका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है तो आपका इस केस में क्या आ रहा था इन्वर्टर रियल एंड हाईली डिमिनिस्ड मीन्स आपका क्या आ रहा था एच डैश इज लेस देन एच। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ रही है आपकी लेस देन 1। यहाँ पर क्या है एच डैश इज लेस देन एच तो m की वैल्यू क्या आपका लेस देन 1। ठीक है, दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी है तो एच डैश इज लेस देन एच और m की वैल्यू क्या लेस देन 1। ठीक है, यहाँ तो हर जगह वही रहेगा एच डैश इज लेस देन 1, एच डैश इज लेस देन एच और m की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1। फिर है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी तो यहाँ पर क्या एच डैश इज इक्वल टू एच तो यहाँ पर क्या आ रहा था m इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या सिमिलरली केस एच डैश इज लेस देन एच m इज लेस देन 1। फिर है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस तो यहाँ क्या एच डैश इज ग्रेटर देन एच तो m की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1। यहाँ क्या एच डैश इज लेस देन एच और m की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, फिर है व्हेन ऑब्जेक्ट एट f फोकस पे है तो h डैश इज ग्रेटर देन h और m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पर क्या h डैश इज लेस देन h तो m इज लेस देन 1। यहाँ पर क्या आपका h डैश इज ग्रेटर देन h और m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ क्या h डैश इज लेस देन h और m इज लेस देन 1। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल तो यहाँ पर क्या है कॉनकेव मिरर के केस में इरेक्ट है वर्चुअल है मैग्नीफाइड है। तो ये केस को आप याद रखना यहाँ पर अगर ये केस आता है तो ये m इज लेस देन ग्रेटर देन 1 है। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड जहाँ पर भी डिमिनिस्ड का केस आएगा तो ऑब्वियसली m इज लेस देन क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को ये चैप्टर ये टॉपिक आपको रिफ्लेक्शन वाला समझ में आया होगा
एंड नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से देख सकते हो वीडियोस को। एंड इसके बेस पे हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपका ये चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।